प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुबह की बेला में इस पवित्र दिन उपस्थिति में आने का अवसर मिला। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। आज इस संडे के दिन सुबह की बेला में तेरी आराधना करते हैं, तेरे गीत गाएंगे, वचन पढ़ेंगे, मनन करेंगे, महिमा प्रकट करेंगे। अपनी आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। महान सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर, आज इस सुबह की बेला में तेरी महिमा करते, बड़ाई करते, प्रशंसा करते प्रभु जी। अपनी उपस्थिति का एहसास दे। पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबको प्रदान कर और अपनी महिमा के लिए हम सबों को इस्तेमाल कर। एक एक जन को आशीषित कर, पवित्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। इस समय गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 395। गीत संग्रह से 395, 395। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उद्धार दे दो मसीह। स्वर्ग धाम छोड़ के आया उद्धार देने मुझे, स्वर्ग धाम छोड़ के आया उद्धार देने मुझे। चरणों में तेरे आता, तुझको यह दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको यह दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उद्धार दे दो मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया मैं भुला न सकूंगा मसीह। कितना गहरा प्यार किया मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उद्धार दे दो मसीह। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उद्धार दे दो मसीह। इस समय मैं धर्मशास्त्र से एक पाठ पढ़ूंगा जो एलमनक के मुताबिक यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसके 19 पद से आरंभ होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 20 अध्याय और उसके 19 पद से। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पांजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो, वे रखे गए। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहमय प्रेमी दयावंत पिता परमेश्वर, आज इस समय इस वचन के माध्यम से हम तुझे जानना चाहते हैं, तुझे पहचानना चाहते हैं, तेरी महिमा करना चाहते हैं, तेरे वचन में अधिक से अधिक विश्वास करना चाहते हैं और अपने जीवन को तुझ में होकर ढालना चाहते हैं। हमारी मदद कर पवित्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। उस समय जब चेले डर के मारे उस कोठरी में बंद थे जहां प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज किया था, और उसी में वे लोग डर के मारे द्वार बंद करके बैठे हुए थे। इस बीच डर से, जब वो कोई द्वार बंद होता है तो लोग डर से देखते हैं, आहट लगता है, कोई आहट हो जाए तो कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। और उसी क्षण जब द्वार बंद है और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं, और जब वे लोग उनको देखते हैं तो बड़े आनंदित होते हैं। और इस समय उनसे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। उनसे एक शब्द कहा जाता है जो शालोम शब्द है, उनसे कहते हैं शालोम, अर्थात तुम्हारी सलामती, तुम सलामत रहो। एक शांति भरा शब्द उन्हें प्रभु यीशु मसीह देते हैं। और इस प्रकार से उन्हें एक अधिकार भी देते हैं और उन्हें भेजते हैं। कहते हैं कि जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जाओ और मेरे नाम से लोगों को प्रचार करो, ये शुभ संदेश उन्हें सुनाओ। प्रभु यीशु को कलीसिया की जरूरत है। प्रभु का संदेश सब मनुष्यों को पहुंचाना है। कलीसिया को यीशु का मुख बनना है। उन्हें प्रभु यीशु मसीह का हाथ बनना है। उन्हें परमेश्वर का पांव बनना है। यदि कलीसिया यीशु के कथा को दूसरों तक न ले जाए तो वह सब लोगों का उद्धारकर्ता कैसे हो सकता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि कलीसिया को यीशु की भी जरूरत है। भेजे जाने के लिए भेजने वाले का होना जरूरी होता है। भेजे जाने के साथ साथ भेजे जाने के जो जा रहे हैं उनके पास एक संदेश होना चाहिए, और संदेश को देने के लिए सामर्थ्य होनी चाहिए। और वो सामर्थ्य की आवश्यकता थी, और प्रभु इसलिए उनसे कहते हैं, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ्य लेके आता है। बोलने की कैपेसिटी, बोलने की क्षमता प्राप्त होती है। संदेश वाहक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोलते हैं। वो सामर्थ्य की आवश्यकता थी कि कठिनाइयों में और संकट में भी वो सहायक होगा। यीशु का कलीसिया को भेजना वैसा ही है
जैसे पिता का यीशु को भेजना। परमेश्वर और यीशु के बीच एक ऐसा संबंध है, एक पूर्ण आज्ञा पालन, पूर्ण समर्पण और पूर्ण प्रेम पर निर्भर है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से पूरी संपूर्णता से बिल्कुल आज्ञा पालन और समर्पण और प्रेम किया। कलीसिया भी उसी प्रकार संदेशवाहक के योग्य हो सकती है जब वो पूर्ण आज्ञाकारिता में, पूर्ण समर्पण में और परमेश्वर से पूर्ण प्रेम का पालन करेगी। कलीसिया अपना संदेश नहीं, पर यीशु मसीह का संदेश उन्हें देना है। मनुष्य की बनाई हुई रीति या नीति के अनुसार नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के मुताबिक चलना है। पवित्र आत्मा मनुष्य को एक नई सृष्टि बना देता है। आत्मा पाप के विषय में कायल करता है। कायल का मतलब कन्विक्ट करता है। प्रेरितों के काम अगर उसके दूसरे अध्याय उसके 37 और 38 पद को देखेंगे तो यहां हम पाते हैं, यहां लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उन्हें डर लग रहा था, अब क्या करें, ऐसी परिस्थिति है। और उनसे पूछ बैठते हैं कि हम अब क्या करें। ये गलती तो हो गई, हमने तो प्रभु यीशु मसीह को हम सब मिलकर सूली पर चढ़ा दिया। वो तो जीवित है, वो तो लोगों को दिखाई दिया है, वो तो जिंदा है, अब हम क्या करें? तो चेले में से पतरस कहते हैं, तुम्हें मन फिराने की आवश्यकता है। मन फिराओ अर्थात अपने गुनाहों से तौबा करो, पश्चाताप करो, और तब प्रभु पवित्र आत्मा देगा। और जब पवित्र आत्मा आती है तो एक नई सृष्टि बना देती है, एक नया मन होता है, एक नई आत्मा का संचार होता है, मनुष्य बदला हुआ होता है। पवित्र आत्मा कलीसिया में आता है तो एक नई सृष्टि बन जाती है। कलीसिया एक नई सृष्टि बन जाती है, और एक नई सृष्टि के साथ साथ एक दायित्वपूर्ण काम जो कलीसिया को करना होता है, वो एक दायित्व भी लाता है। प्रभु के लिए कार्य करते हैं, कलीसिया उनके लिए काम करती है। उनके जीवन को और उनके जीवन में प्रभु जीवित होता है। कलीसिया के जीवन में प्रभु जीवित होता है, और वे कलीसिया, वो कलीसिया कहती है कि अब हम जीवित नहीं रहे, पर प्रभु यीशु मुझ में या हम में जीवित है। ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है, और वही आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों में फूंका था और उन्हें कहा था कि तुम आत्मा लो। आज प्रभु जीवित है, हमारे मध्य में है। जहां कहीं भी आप उसे चाहेंगे, प्रभु आपको मिल सकते हैं। सहज से मिल सकने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु इस समय, इस आनंद के क्षण में, इस पुनरुत्थान की आशा में, जब हम आनंदित हैं, एक एक जन को बहुतायत की आशीष और बरकत दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहमय प्रेमी दयावंत पिता परमेश्वर, महान सर्व सामर्थ्य प्रभु, तेरी उपस्थिति में वो आनंद है, वो शांति है जो जगत हमें नहीं दे सकता। इस संसार में आकर तूने मानव जाति का कल्याण किया है, एक एक जन को अपने लहू में छिपाया है प्रभु, दाम देकर मोल लिया प्रभु। हम तेरी महिमा करते, बड़ाई करते, प्रशंसा करते। आज इस समय प्रार्थना करते हैं विशेष तौर से अपने पवित्र कलीसिया के लिए। कलीसिया में अपनी उपस्थिति सदा कायम रख, जहां वो ना ठीक है वहां उसे सुधार,
जहां वो यथार्थ स्थिति मानती है वहां उसे स्थिर और दृढ़ कर, जहां अभाव है उसे वहां भरपूर कर, जहां विभेद है और फूट पड़ी है वहां उसके अनबनाव मिटा दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सभी दुखी लाचारों के लिए, बीमारों के लिए जो कि तेरी ओर ताक रहे हैं, हर एक को तू अपनी चंगाई प्रदान कर। हम जानते प्रभु जी कि तेरे हाथ इतने छोटे नहीं कि तू उनको न छू सके। विशेष तौर से हमारे अपने विश्व में जो कि ये त्रासदी आई है, कोरोना वायरस के चपेट में पूरा विश्व है और सब डरे हुए हैं। इस परेशानी से तू ही हमें निकाल सकता है। हर एक को प्रभु जी अपनी सामर्थ्य दे। विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं उन डॉक्टरों के लिए, नर्सों के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए जो रात दिन एक करके उन सभी मरीजों की देखभाल करते हैं। ऐसे समय में तू उनके साथ हो और उन्हें सहारा दे और उन्हें ढाढ़स दे, उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि वो जो सेवकाई जो वो कर रहे हैं प्रभु जी उसे भली भांति कर सके। जितने भी प्रशासन में लगे हुए हर एक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को प्रभु जी अपनी सामर्थ्य दे, अपनी शक्ति दे प्रभु। इस त्रासदी से निकालने के लिए प्रभु जी वो रात दिन एक किए हुए हैं। प्रभु जी उन्हें भी आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए हर प्रकार से प्रभु जी उनको भी रख। हर परिस्थिति में तू हमारा संगी साथी है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हर एक को प्रभु जी अपनी सामर्थ प्रदान कर, उनके हाथों को मजबूत कर और जो भी निर्णय वो लेते प्रभु जी उस निर्णय में प्रभु जी हर प्रकार से कार्यान्वित करने में उनकी सहायता कर, ताकि सब आनंदित हो। महिमा, बड़ाई, प्रशंसा तुझे देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अपने कलीसिया के लिए। विशेष तौर से हम प्रार्थना करते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर और हमारे डायसिस के बिशप मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर पीपी मराठी और जितने भी पासवान हैं, सेवक हैं, प्रत्येक को प्रभु जी तेरे सन्मुख लाते हैं। हर एक को सामर्थ्य दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, आशीषित कर और मार्गदर्शन कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक मसीह घरानों के लिए अपनी उपस्थिति मसीह घरानों में भी उपस्थित रख। एक एक जन से तू बातें कर, भय की आत्मा दूर कर, अपने आनंद से परिपूर्ण कर। उन सभी गरीबों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जो इस समय इस त्रासदी में बहुत परेशानी में है। दया कर प्रभु जी उनको अपना उनका आहार उन्हें प्रदान कर और हर एक से तू बातें कर प्रभु। तेरी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा सर्वदा होती रहे। एक साथ मिलकर तुझे महिमा देते हैं। महिमा, बड़ाई और प्रशंसा के साथ इस प्रार्थना को तेरे धन्य पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रभु की प्रार्थना मिलकर साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा,
क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरा ही है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ अब से लेकर युगान युग होती रहे। धन्यवाद। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी सुनैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हा, लेलुया।